हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों को सभी को राम राम नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप सबके लिए आल एग्ज़ाम रेलवे आल एग्ज़ाम 2025 जो अभी चल रही है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की हो, चाहे आने वाली एग्ज़ाम ग्रुप डी की हो, चाहे आने वाली एग्ज़ाम एनटीपीसी सीबीटी 2 हो। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास मैथ की है और ये 15 क्वेश्चनों का अपना सेट है। तो दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि धातु के एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि अर्धगोले की धातु को पिघलाकर उतनी ही त्रिज्या वाले बेलनाकार आकृति में ढाला जाए तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? जब कभी भी जब कभी भी किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाए, या दूसरी चीज को पिघलाकर पहले चीज बनाई जाए, आयत को पिघलाकर वर्ग बनाया जाए, वर्ग को पिघलाकर घन बनाया जाए, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाए, बेलन को पिघलाकर कुछ भी बनाया जाए पिघलाकर, तो इनका क्या कर देना चाहिए? आयतन बराबर कर देना चाहिए। जब भी दो चीजों को पिघलाकर बनाया जाएगा तो क्या कर देना? आयतन को क्या कर देना दोस्तों? बराबर कर देना। ठीक है ना? इसका चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब है, बैकग्राउंड चेंज हो गया ना। ठीक है। तो धातु के एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और आयतन बराबर करना है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है दोस्तों? 4/3। अर्धगोले का आयतन, ठोस अर्धगोले की त्रिज्या है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है साथियों? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और इधर किसका? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। यहां से क्या कर दो, त्रिज्या क्या है? दोनों की सेम है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है। आगे आ गया, 6 है यहाँ पे, तो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा। तो 2/3 इंटू 6 बराबर एच। कितनी आ जाएगी एच का मान? 3 दूनी 6। एच का मान यहाँ से आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमिता एक निश्चित दूरी 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है और पहली दूरी की दोगुनी दूरी 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर पर आवर है तो वापसी की यात्रा ज्ञात कीजिए। 28 और 84 का एलसीएम क्या होगा? 28 × 3 = 84, 84 एकम 84, 84 होगा। तो देखिए, 84 किलोमीटर की दूरी को 84 की स्पीड से चलती है। फिर इसकी दुगुनी गति की दुगुनी दूरी, इसकी दुगुनी दूरी 168 किलोमीटर, इसको वो 28 की स्पीड से चलती है। फिर ये जाती है, फिर वापस आती है, यानी कि 84 की स्पीड से 84 किलोमीटर जाती है, और 28 की किलोमीटर की स्पीड से 168 किलोमीटर जाती है। टोटल होगी 252 किलोमीटर। और 252 किलोमीटर ही क्या करती है? ये वापस आती है। 252 किलोमीटर ही वापस आती है, और पता नहीं किस स्पीड से आती है, पता नहीं किस स्पीड से आती है। इनकी क्या दे रखी है अपने को? औसत चाल। औसत चाल, एवरेज चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई? 252 ये हो गई, 168 ये हो गई, और 184 ये होगी, सॉरी। तो कितनी होगी टोटल मिलाकर? 504 किलोमीटर की दूरी होगी। 504 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इतने घंटे प्लस इतने घंटे लगे, टोटल समय हो जाएगा 84 को 84 1 घंटा, 168 को 28 3 घंटा, और 252 को x किलोमीटर की स्पीड से निकालना है। बराबर कितनी स्पीड दे रखी है? औसत चाल कितनी दे रखी है? 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यहाँ से काट लो, 24 से इसको काटा तो 24 दूना 48। ठीक है। और 24 एकम 24, 21 बार कट गया। 84 से 84 एक बार कट गया, और 168 से 28 से 168 कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। अब यहाँ से देखिए क्या आएगा कि 6 और 1 7 इधर चल जाएगा, और 21, 21 बराबर 7 प्लस 528 नहीं, 252/x। 528 थोड़ी आएगा, 252/x। क्या आएगा? 252/x, 252/x।
7 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा 14 बराबर 252/x। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 252/14, 252/14 करेंगे, कितना आएगा 14 एकम 14, ठीक है 11 बचेगा, 14 घंटे 112। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है वापस आने की चाल है। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या क्या करता है ये वापस आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि 13 पुरुष और 3 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं। 13 पुरुष पुरुष और 3 महिलाएं, तो 13 मैन और बोल दिया प्लस 3 वुमेन, कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों 7 दिन में कर सकते हैं। बराबर पूरा कर सकती है। और 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को, तो बराबर 5 पुरुष 5 मेल प्लस 6 महिलाएं कितने दिन में कर सकती है 18 दिन में कर सकती है। तो पहले तो यहाँ तो मेल की और फीमेल की वो निकालो। 13 सत्ते 13 7 91 मेल प्लस 21 महिलाएं बराबर 18 5 90 आदमी प्लस 8 छक्के 18 छक्की 108 महिलाएं, कितनी आ जाएगी यहाँ से 91 एम से 90 एम जाएगा तो 1 एम बराबर 108 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा 87, कितना आएगा 87 वुमेन 87 वुमेन। तो एक आदमी कितना काम करेगा 87 महिलाओं के बराबर काम करेगा। तो आदमी की ऊर्जा 87 और महिलाओं की ऊर्जा 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष कार्य करेगा, कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर होगा, तो 87 महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती है। एक क्या है वृत्त है, एक क्या है दोस्तों, क्या है प्यारे साथियों वृत्त है। देखिए अपन वृत्त बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं, ये वृत्त है ठीक है। और यहाँ पे क्या करती है कि दो जीवाएं हैं जो बाह्य बिंदु पी पर क्या कर रही है स्पर्श कर रही है इसको। बाह्य बिंदु पी पर क्या कर रही है ये स्पर्श कर रही है ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है अब आगे कि ये बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, ये है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 7। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 7, ए बी 7 है, सी डी कितनी है 1 है, पी डी कितनी है 5 है। पूछ रहा क्या है पी बी की लंबाई पूछ रहा है। तो क्या होता है, क्या होती है इसकी जो थ्योरी होती है वो क्या होती है पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए बराबर पी डी इंटू पी सी, पी डी इंटू पी सी, यही होती है। तो 5 × 6, 5 × 6 30 बराबर बराबर पी डी कितनी है पी बी इंटू पी है ना, उल्टा क्यों लिख रहे हैं अपन। देखिए पी बी एक्स क्या आएगा एक्स एक्स इंटू x+7, x+7 बराबर 5 × 6 बराबर 5 × 6 30 ठीक है। तो कितनी आ जाएगा यहाँ से x क्या ले लो x इंटू x+7 बराबर 30 आ रहा है। तो भैया 3 × 3 + 7, 7 3 10 होता है, तो 10 × 3 करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
3 आ गई तो एक्स क्या था, पीबी, पीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। भैया यदि एक गोला छोटा गोला है, उसका व्यास क्या है, D1 है। ठीक है। अब बड़े गोले का व्यास क्या हो जाएगा, D1 प्लस 2 हो जाएगा। ये बड़े गोले का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये क्या है, व्यास है। ठीक है। अब यदि बड़े गोले का व्यास D1 है और सॉरी छोटे गोले का व्यास D1 है और बड़े गोले का व्यास D1 प्लस 2 हो जाएगा। इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटे गोले की त्रिज्या D1/2 हो जाएगी और बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बड़े गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, D1 प्लस 2 का आधा। D1 प्लस 2 का आधा। D1 प्लस 2 का आधा। ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब क्यों, D1 व्यास है, D1 प्लस 2 उसका बड़े का व्यास हो जाएगा क्योंकि 2 ज्यादा है, बोला गया है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि इनका गोले का, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर दे रखा है 528। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4 4πr1² माइनस 4πr2² बराबर कितना दे रखा है, 528 दे रखा है। तो यहाँ पे r की वैल्यू रख दो। 4 पाई क्या है, दोनों में है तो कॉमन ले लो। 4 पाई को क्या निकाल लो, बाहर निकाल लिया। एक की D1 प्लस 2, बड़े गोले में से छोटा गोला जाएगा तो D1 प्लस 2 का प्लस 2/2, D1 प्लस 2/2 का होल स्क्वायर माइनस D1/2 का D1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। बराबर कितना आ रहा है, 528। अब यहाँ से इसको काटापिटी कर लो सबको, यहाँ से इसको काटापिटी कर लो सबको। कैसे करोगे, 4 पाई 4 × 22/7, पाई की जगह क्या रख लो, 22/7 रख लो। यहाँ पे पाई की जगह क्या रखो, 22/7। 4 × 22/7, ठीक है ना। 22 से इसको काटो, 22×2 = 44 और 22×4 = 88, 24 बार कट गया। कितनी बार कट गया दोस्तों, ये 24 बार कट गया। अब 24 बार को 4 से काट दो, कितनी बार कट गया, ये 6 बार कट गया। कितनी बार, 6 बार। 7 यही नीचे है तो उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7×6 = 42। यहाँ से ये 7 भी कट जाएगा। अब अपने पास बच क्या गया, D1 प्लस 2/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या बच रहा है अपने पास में, D1 प्लस 2/2 का होल स्क्वायर माइनस D1/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 42। ठीक है। तो A1 प्लस B1, ठीक है ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको निकालो। इसको निकालो, कैसे निकालोगे, देखिए ऐसे निकालो कि D1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2AB 4D1/4 माइनस D1² बराबर कितना आ रहा है, 42। ठीक है। तो D1² से एक D1² चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नीचे 4 4 है तो 4 कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा, 4 + 4D1। 4 से 4 बाहर लेने के बाद में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना, तो बराबर 42। तो यहाँ से क्या बच जाएगा दोस्तों, D1 + 1 बराबर 42। D1 बराबर कितना आ गया, 41। छोटे का व्यास, जो छोटा था उसका व्यास कितना है, 41 है। छोटे का व्यास 41 था तो बड़े का व्यास कितना था, इससे 2 ज़्यादा, 41 + 2 कितना हो जाएगा, 43। 41 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 43। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, त्रिभुज AB और C, त्रिभुज AB और C त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है, त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है। इनका एरिया दे रखा है, इनका एरिया दे रखा है कि त्रिभुज ABC डिवाइड बाय त्रिभुज PQR बराबर क्या होता है, 25/49। एरिया है, स्क्वायर में होता है तो इसको ये स्क्वायर ले लो। भुजाओं का रेशियो कितना आ जाएगा, 5/7। तो AB रेशियो PQ कितनी आ जाएगा, AB 5 और ये 7, 5/7। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत 1,70,014 रुपये है। एक वर्ष बाद इसकी कीमत 1,93,900 हो जाती है। अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है और निकटतम मान पूछ रहा है। तो देखिए 1,70,000 में 1,93,900 रुपये बढ़ जाते हैं, तो कितना बढ़ गया, लगभग लगभग, निकटतम पूछ रहा है तो लगभग लगभग 24,000 रुपये बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 24,000 रुपये बढ़ गए। किस पर बढ़ गए, 1,70,000 पर बढ़ गए। ठीक है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 30 से 30, 10 से 10, 240 में 17 का भाग दे दो, 240 डिवाइड बाई 17, 17 एकम 17, कितना बच गया, 7 और 17, 70 हो गया, 17 चौकू 68, लगभग लगभग 14%, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक अंकित करता है, यानी कि 152 रुपये वो अंकित करता है, और तय करता है 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी जाएगी। उसने 152 तो अंकित कर दिया, लेकिन उसको तो 14% लाभ ही चाहिए, वो वस्तु को 100 की जगह 114 में बेचेगा, तो यहाँ पे छूट कितनी दी गई, कितने रुपए की छूट दी गई, 38 रुपये की छूट दी गई। ठीक है, 38 रुपये की छूट दी गई, किस पर दी गई, 152 पर दी गई, मल्टीप्लाई 100 से कर दो। ठीक है ना, तो कितना आ गया यहाँ से, 2 से इसको काटा, 19 दूना 38, यहाँ इसको काटा, 76 दूना 52, 152, 19 चौक 76, 4 से इसको काटा, कितनी परसेंट आ गया, 25%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8%, 16% और 3% की 3 क्रमिक छूटों के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 3 छूट है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब 3 संख्याएं हैं, ठीक है ना, और छोटी छोटी नहीं है, मतलब इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसको इससे कीजिए। तो 16 8 24 3 कितना हो गया यहाँ से 27 माइनस 16 अंटे 144 और 16 48 कितना होता है 100 144 और 48 कितना, 16 अंटे कितना होता है 128, 128 और 48 कितना हो गया 176, 176 और 8 या 24 कितना हो गया 200, 200 बटे 100 प्लस तीनों का मल्टीप्लाई कितना होता है 16 अंटे 128, 128 इंटू 3 कर दे तो कितना होता है 384, 384, 384 बटे 10,000। तो 2 2 4 अंक के बाद में यहाँ पे 0, यहाँ 2 से ये कट गया, 27 पॉइंट कितना आ गया यहाँ से 27.0384, यानी कि 27 पॉइंट कितना आ गया 04, 27.04 माइनस 2 घटा दो तो कितना आएगा यहाँ से 25.04, कितना आएगा 25.04। अब 100 में से क्या कर दो 25.0 पॉइंट घटा दो, 100 माइनस 25.04 घटाने के बाद में क्या आएगा 74.96, 74.96 ऑप्शन नंबर क्या, डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 के लिए मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, तो सॉरी माइनस बी बाई ए, मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से माइनस बी क्या है -7 बटे ए क्या है 1, तो क्या आ जाएगा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग कितना आ गया -7। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, -7 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्यारे साथियों एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% घर के किराए पर खर्च कर देता है। 76% खर्च करने के बाद अब उसके पास कितना बचा 24% बचा ना, उसके बाद कितना बचा 24% बचा। अभी बाकी 627, 3947, 712 ये सब किसके बराबर है 24% के बराबर है। यानी टोटल कितना हो गया 3900, 600, 4500, 4500 और 700 5200, 5200, 47 और 12 59, 5260 और 26 5286, कितना हो गया 5286 मल्टीप्लाई 100। ठीक है,
छः चौके 24, 25 400, 4 6 से इसको काट दो, 6 × 48, 6 × 48 और 8 एकम 8, 881 इंटू 25, 881 इंटू 25, इकाई अंक 5 आएगा, 5 एक ही ऑप्शन में, तो एक इसका राइट आंसर आ गया 22,025। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक नाव को धारा की विपरीत दिशा में 59.4 किलोमीटर जाने में 18 मिनट का समय लगता है। 59.4 किलोमीटर जाने में 18 मिनट का समय लगता है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 59.4/18 इंटू 60, ये दशमलव से जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है ना, 6 से इसको काट दिया 3 बार, 3 से इसको काट दिया कितनी बार, 198 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल आ गई। 198 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:2 है। नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल तो कितनी है, 3 है, और धारा की चाल कितनी है, 2 है। 3 और 2 5, धारा की दिशा में किस स्पीड से जाएगा, 5 की स्पीड से, और विपरीत दिशा में किस स्पीड से जाएगा, 1 की स्पीड से जाएगा। तो इस एक की वैल्यू कितनी आ गई, 198 किलोमीटर पर आवर। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 198 किलोमीटर पर आवर आ गई। और इस 5 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको 5 इंटू 198 किलोमीटर पर आवर, यानी कि धारा के विपरीत में तो 198 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, और धारा की दिशा में 198 इंटू 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में 29.3 किलोमीटर, कितना, 29.3 किलोमीटर, 29.3 किलोमीटर धारा की विपरीत में 198 की स्पीड से, प्लस धारा की दिशा में 51.5 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 51.5 किलोमीटर जाने में किस स्पीड से, 198 इंटू 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय लगेगा, ये अपने से क्वेश्चन में अब पूछा गया है। तो इसको क्या करोगे, दशमलव उठाओ नीचे जीरो लगाओ, 5 से इसको काटा कितनी बार कट गया, 10.3 बार, दशमलव उठाए नीचे जीरो लगाई, तो 293 और 103 कितना होता है, 396। 396 में 1980 का क्या दे दो, भाग दे दो। तो दोस्तों देखिए 0.2 से ऊपर आएगा तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेची। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता तो 935 अधिक में बेचता, उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 100 रुपए की वस्तु है, 22% की हानि पर बेचती तो 78 रुपए में बेचती। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदता, 95 रुपए में ही खरीदता, तो उसे 15% का लाभ होता। 15% का मतलब क्या हो गया, 3/20, 3/20 यानी कि 23/20 में बेचता वो, 3/20 का इसको क्या होगा, लाभ होगा। तो 3/20 निकाल दो, इसका 15% निकालो 95 का, कितना आएगा, 95 का 15% निकालो, 20 चौक 80, और 20 सत्ते 140, और 20 पंजे 100, 4.75 गुना 5 करो, 20 15 करो, कितना आ जाएगा, पिचानवे का 15%, 15% का लाभ होता है, तो 15% का लाभ भी तो निकाल रहे ना, 3/100 है ना ये, 15/100, 0.95 इंटू 15 करो, गलत कर दिया ना अपन ने। नीचे लिख रहे हैं 20, ऊपर लिख रहे हैं क्या, लिख रहे हैं, देखिए देखो क्या आएगा, 95 इंटू 3/20, यहाँ से कितना आ गया, 4.75, यहाँ से इसको काटने पर क्या आया था, 4.75, 4.75 इंटू 3 करो, 4.75 इंटू क्या करना है, 3 करना है, ठीक है ना, 4.75 इंटू क्या करना है, 3 करना है। तो 5×3 = 15 का 5, आंसर की 1, 7×1 = 22 का 2, आंसर की 2, 4×3 = 12 13.25। तो यहाँ से कितना आ गया, 108.25 रुपए में ये क्या कर रहा है, इसको बेच रहा है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि 735 अधिक में बेचता, तो पहले कितने में बेच रहा था, 78 रुपए में, अब 108.25 में बेच रहा है, तो कितने कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 22 और 8 30.25, कितने में ज्यादा में बेच रहा है, 30.25 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, जो कि किसके बराबर है, 935 के बराबर है, जो कि किसके बराबर है दोस्तों, 935 के बराबर है। तो यहाँ से डबल जीरो लगा दो, 93,500, 30,025, लगभग कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया दोस्तों, तीन तिया 9,075,
9,075, 350 में से 75 गए तो कितना बच गया? 225, 225 और जीरो, 3 पॉइंट कुछ गुना आ रहा है। 100 112 नहीं, 29 हाँ 29 87, ठीक है ना, 29 87.92। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 का वैल्यू पूछा है, 29.92 से गुणा कर दो, 2992 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 25 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25/4। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। क्या पूछा है? आयतन। आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, वैल्यू पुट एंड गेट रिजल्ट। 4/3, पाई की जगह पाई रहने दो क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, इंटू 5/2 अपॉन 5/2 इंटू 5/2। 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, 50 25, 125/6 पाई, 125 पाई/6। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2.5 लाख है, जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर निकालना है। देखिए, आज की तारीख में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 2.5 लाख। ठीक है, 2 साल पहले कितनी थी और 3 साल पहले कितनी थी, ये निकालनी है। ठीक है ना, 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व और यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, तो 25% की दर से बढ़ रही है। 25% की दर का मतलब क्या होता है? 1/4 से बढ़ रही है। 1/4 का मतलब 5/4 से बढ़ रही है, तो घटेगी किसे? 4/5 से। तो इसका 16/25 तो यहाँ घट जाएगा, और 64/125 यहाँ घट जाएगा। तो 2.5 लाख का 16/25 निकालो। 25 से 25 घट गए, 1,60,000। 1,60,000 तो थी, 1,60,000 तो थी 2 साल पहले, और 125 दो 64 दूना 1,28,000, 1,28,000 आ गई 3 साल पहले, और इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 32,000 अंतर आ गया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, 2.5 लाख है, 5/4 ये बढ़ रही थी, तो 4/5 के हिसाब से घटेगी। 2 साल में कितनी घटेगी? 16/25। तो 2.5 लाख का 16/25 निकाल के यहाँ लिख दिया। ठीक है ना, कितना आ गया? 1,60,000। फिर 2.5 लाख का 3 साल में कितना? इसका क्यूब कर दो 4/5 का, 64/125। 2.5 लाख का 64/125 निकाला, 1,28,000। दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है। राइट आंसर 32,000। अगले क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज क्या त्रिभुज दो त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज पी क्यू ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है। एक त्रिभुज ए बी और सी है, एक त्रिभुज पी क्यू और आर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इस पी क्यू आर का परिमाप कितना है? 32। इस भुजा का कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो भैया यहाँ भी इस भुजा का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आपको मिलेंगे कल। ठीक है ना दोस्तों, तो सभी को थैंक यू। मेरे प्यारे भाइयों, सबको थैंक यू। सब दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को। राम राम।